ज्योति, हाथ में क्या हुआ आपके? मंगलाचरण कर ले, फिर करते हैं बात। नहीं, फिर बात नहीं करेंगे। अरिहंत सिद्ध सूर्योपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान राग ते भई जो भक्ति काय को नवाई स्तुति को चारी है। धन्य धन्य तुम ही आज सब राज भय कर जोड़ी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण प्रीत राग में क्या नमो ताहि जाते भय अरिहंतादि महा करी मंगल करी होम ग्रंथ करन को कार जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। शिव उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप विघ्न विनाशक सुख करण। नमो शुद्ध शिव भूत नमो शुद्ध शिव। नवाधिकार मोक्षा प्रकाशक में कुछ प्रश्न बचे हुए हैं। 114 हो गए थे ना। 115 तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण असंभव दोष से रहित किस प्रकार है। यानी तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण में असंभव दोष किस प्रकार नहीं आता है। विनीता आंटी। हाँ जी, तत्वार्थ श्रद्धान में असंभव दोष भी नहीं है, क्योंकि सम्यक का प्रतिपक्षी मिथ्यात्व वह लक्षण वहां नहीं है उसका, अर्थात मिथ्यात्व का लक्षण इससे विपरीतता सहित है। लेकिन दीदी मैं अपनी एक बात और कहना चाह रही हूँ इसमें ही। मैं कहना चाह रही हूँ जैसे असंभव का मतलब असंभव है, हमने शब्दों में तो कह दिया। भाव वासन में जैसे जो चीज वहां नहीं हो, अर्थात हम यदि ये कहें कि जीव अजीव के श्रद्धानी तो सब कुछ है, जीव अजीव के विशेष है, आश्रम वन संवर निद्रा मुक्त, ये मिथ्यात्व में और सम्यक में यदि किसी को भी कुछ भी प्रतिभास ना हो तब तो कहा जाए असंभव। सबको प्रतिभास होता है ना, अनुमान में आता है ना। आश्रम वन संवर निद्रा मोक्ष चाहे मिथ्यात्व के रूप में आता है चाहे सम्यक के रूप में आता है। जो चीज नहीं होती, उपस्थित नहीं होती, उसको असंभव कहेंगे ना। तो ऐसा अपनी भाषा में भी समझ सकते हैं ना। लेकिन यह तत्वार्थ का ज्ञान सम्यक तो नहीं कहा। बिल्कुल ठीक है। तत्वार्थ का भान जो आपके लोग वो भी सम्यक दर्शन नहीं कहा। यहाँ तत्वार्थ का श्रद्धान सम्यक दर्शन कहा है। तो मिथ्या दृष्टि को वो आश्रव दुख रूप लगते कहाँ है। मिथ्या दृष्टि जीव को जीव मानता कहाँ है। यहाँ लक्षण तत्वार्थ श्रद्धान, श्रद्धान का मतलब है जीव को जीव जाने, जीव का जीव जाने, बिल्कुल ठीक है। आश्रवपन को हे जाने, संवर निद्रा मुक्त को उपाधि जाने। लेकिन जाने मतलब माने नहीं, ये परिभाषा अति व्याप्ति में मिल जाती है ना कि मिथ्यात्व दृष्टि के भी हो
तो वो अतिव्याप्ति बनता है, वो असंभव बन गया कि सम्यक दृष्टि के ये लक्षण नहीं है। सम्यक दर्शन लक्षण सम्यक दृष्टि के ही है ना तत्वार्थ सिद्धांत को, मतलब तो मिथ्या दृष्टि के तत्वार्थ, वो तो सामने वाले ने प्रश्न किया था कि मिथ्या दृष्टि के भी तत्वार्थ सिद्धांत होता है, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा मिथ्या दृष्टि के सच्चा तत्वार्थ सिद्धांत नहीं होता। वो तत्वार्थों के नाम जानता है, ज्ञानात्मक रूप में आगम निक्षेप से ना, नाम निक्षेप से, नाम निक्षेप से। हाँ जी। तो यहाँ यानी असंभव क्यों बन रहा है, क्योंकि जैसा तत्वार्थ सिद्धांत जो यथार्थ स्वरूप है तत्वार्थ सिद्धांत का, यानी जो भाव भासना होने की, वो मिथ्या दृष्टि को किसी कीमत पे नहीं हो सकती, इसलिए उसके असंभव है। तत्वार्थ सिद्धांत होना मिथ्यात्व की दशा में असंभव है। और मिथ्या दृष्टि के ये तत्वार्थ सिद्धांत लक्षण किसी भी रूप में, मतलब जो वास्तविकता है, नाम निक्षेप वाले की बात नहीं, भाव निक्षेप वाला तत्वार्थ सिद्धांत मिथ्या दृष्टि को कभी भी नहीं पाया जाएगा। तो मिथ्या दृष्टि है अलक्ष्य, तो अलक्ष्य में बिल्कुल नहीं पाया जा रहा, और लक्ष्य सम्यक दृष्टि है, सभी सम्यक दृष्टियों में पाया जा रहा है, इसलिए इसमें असंभव का दोष नहीं है। अलक्ष्य में नहीं पाया जाता ना, अलक्ष्य में पाया जाता है तत्वार्थ सिद्धांत। ये वाली परिभाषा ज्यादा अच्छी लगी बल्कि। हाँ, अलक्ष्य में नहीं पाया जाता, लक्ष्य में पाया जाता है, इसलिए असंभव दोष नहीं है। तो तत्वार्थ सिद्धांत है वो हमारा लक्ष्य है सम्यक दृष्टि, सभी सम्यक दृष्टियों में पाया जा रहा है, और सम्यक दृष्टि का प्रतिपक्षी होता है मिथ्या दृष्टि। तो मिथ्या दृष्टि हुआ अलक्ष्य, अलक्ष्य में तत्वार्थ सिद्धांत बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है। नाम निक्षेप से जो पाया गया उसको पाया गया ऐसा कहेंगे ही नहीं। अगर नाम निक्षेप वाले को भी मानेंगे तो फिर अतिव्याप्ति दोष भी आ जाएगा। वो तो शब्दों में सिर्फ रटता है, भाव वासना नहीं होती। नाम निक्षेप से इसने परिभाषा जान ली। हाँ, और ये समय दृष्टि की सर्व अवस्थाओं में, हाँ, इसलिए असंभव। हाँ, तत्वार्थ सिद्धांत लक्षण सर्व डैश में पाया जाता है। पेज नंबर 323 चल रहा है। तत्वार्थ सिद्धांत लक्षण सर्व डैश में पाया जाता है, किसी भी डैश में नहीं पाया जाता है। किसी भी सर्व समय दृष्टि में पाया जाता है और किसी भी मिथ्या दृष्टि में नहीं। हाँ, तत्वार्थ सिद्धांत लक्षण सर्व सम्यक दृष्टियों में पाया जाता है, किसी भी मिथ्या दृष्टि में नहीं पाया जाता। समय सार में परद्रव्य से भिन्न आत्मा के अवलोकन को सम्यक दर्शन कहा है, अतः वहां तत्वार्थ सिद्धांत लक्षण किस प्रकार घटित होता है। समय सार में जो कहा है परद्रव्य से भिन्न आत्मा का अवलोकन, तो वहां पर ही तत्वार्थ सिद्धांत लक्षण किस प्रकार से घटित होता है। प्रीति, पर से भिन्न आत्मा के अवलोकन को, आत्मा के अवलोकन में जो तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण घटित होता है, क्योंकि जिस जीव को आत्मा का श्रद्धान है उसे सातों तत्वों का श्रद्धान अवश्य होता ही होता है, क्योंकि जिसे आत्मा का निश्चय है उसे आपा पर के श्रद्धान बिना आत्मा का श्रद्धान नहीं हो सकता। इस प्रकार उसे जीव अजीव तत्व का श्रद्धान है, और आश्रय बंध के श्रद्धान के बिना वह अपनी रागादि सहित अशुद्ध पर्याय को हे मानकर उसे क्यों छोड़ना चाहेगा, और संवर निर्जरा के श्रद्धान के बिना वह रागादि रहित होकर स्वरूप में उपयोग लगाने का पुरुषार्थ ही क्यों करेगा, तथा मोक्ष के श्रद्धान बिना वह किस प्रयोजन के लिए इन सबको जानने में उपयोग लगाएगा। अतः जैसे तंतु के अवलोकन के बिना पट का अवलोकन नहीं होता, उसी प्रकार आश्रय बंध रूपी अशुद्ध पर्याय और संवर निर्जरा मोक्ष रूपी शुद्ध पर्याय पहचाने बिना आत्म द्रव्य का श्रद्धान नहीं होता, क्योंकि आप है सो आप है ही और पर है सो पर है ही। उसके श्रद्धान से क्या प्रयोजन। जब तक आश्रयवादी का श्रद्धान हो तो वह आश्रय बंध का अभाव करके संवर निर्जरा रूप उपाय से मोक्ष पद को प्राप्त कर सकता है। इसलिए आत्मा के श्रद्धान के पहले आश्रयवादी का श्रद्धान होता ही होता है। अतः यहाँ आत्मा के अवलोकन में सातों तत्वों के श्रद्धान रूपी तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण घटित होता। बढ़िया, समझ में आया सभी को।
आवाज आ गई आप लोगों को भी? बहुत अच्छा। हाँ बहुत बढ़िया। चलिए इतने ही ना प्रश्न। यहाँ अपनी चर्चा चल रही है 326 पेज पे, और सम्यक के विभिन्न लक्षणों में समन्वय ये हेडिंग है। और कौन कौन से लक्षण बताए हैं सम्यक के, बोलिए पारा। कोशिश तो करो, एक तो बताओ सम्यक का लक्षण, एक तो याद है ना? समय क्या लक्षण? सम्यक दर्शन का लक्षण सात तत्वों का, सात तत्वों का श्रद्धान, तत्वों का आपापन का श्रद्धान, आप मतलब स्वर का श्रद्धान और सच्चे देवशास्त्र का श्रद्धान। बढ़िया, आ गए ना? 4 प्रकार के लक्षण यहाँ बताए गए। बोलो बिलावली कौन कौन से? बोलो, आ जाएंगे। अनंतादि मतलब उसमें क्या लेना है? और एक कौन सा रह गया? वो तो हो गया, आत्मश्रद्धान। आत्मश्रद्धा, ठीक है। 7 तत्वों का श्रद्धान सम्यक्त है, आपा पर का श्रद्धान सम्यक्त है, आत्मश्रद्धान सम्यक्त है, और सच्चे देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान सम्यक्त है। ये 4 लक्षणों की चर्चा यहाँ चल रही है। और मुख्य लक्षण किसको बना रखा है? तत्वार्थ श्रद्धान। और जो दूसरे 3 लक्षण हैं, उन तीनों लक्षणों में ये तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण घटित होता है। ये यहाँ पर सिद्ध कर रहे हैं, मतलब कर चल क्या रहा है ये यहाँ पर बता रहे हैं। तो ये जो बताया हाँ, अभी आगे यही प्रकरण आ रहा है, वो प्रयोजन की अपेक्षा, जहाँ जिस चीज को हाईलाइट करना है। चरणानुयोग का प्रकरण है, यहाँ पीछे कहा भी था चरणानुयोग का प्रकरण है, तो वहां आचरण कराने की, गृहित मिथ्या तो छुड़ाने की वो मुख्यता है। तो सच्चे देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान, उसको सम्यक तो कहा। ऐसे ही जहाँ अध्यात्म की मुख्यता है समय सारादि ग्रंथों में, तो वहां आपा पर भेद विज्ञान की मुख्यता है। कहीं आत्मा की श्रद्धान की मुख्यता कही है। ये यहाँ अगला प्रकरण यही आने वाला है, वहीं पढ़ेगा। देखिए यहाँ कल प्रश्न देखा था अपन ने 326 पेज पे, कि कितने ही जीव अनंतादि का श्रद्धान करते हैं, उनके गुण पहचानते हैं, तो भी उनके तत्व श्रद्धान रूप सम्यक तो नहीं होता। क्योंकि आप कह रहे हो कि जिनके अनंत आदि का श्रद्धान होता है, अनंत आदि के श्रद्धान में तत्वार्थ श्रद्धान गर्भित है, और तत्वार्थ श्रद्धान जिनके होता है उनके अनंत आदि का श्रद्धान होता ही होता है। तो बहुत से जीव ऐसे हमको दिखते हैं जो अनंत आदि का श्रद्धान तो करते हैं, लेकिन उनके तत्व श्रद्धान रूप सम्यक नहीं होता। इसलिए जिसके सच्चा अनंत आदि का श्रद्धान हो, उसके तत्व श्रद्धान होता ही होता है, ऐसा नियम संभव नहीं है। तो ऊपर तो कहा था कितने ही जीव अनंत आदि का श्रद्धान करते हैं, और यहाँ कहा इसलिए जिसके सच्चा अनंत आदि का श्रद्धान हो। ये सच्चा शब्द लगाया ना, ऊपर ये नहीं लिखा सच्चा अनंत आदि का श्रद्धान करते हैं। अगर सच्चा अनंत आदि का श्रद्धान करते तो उनकी तत्व श्रद्धान सम्यक तो होता ही, लेकिन अनंत आदि का श्रद्धान करते हैं फिर भी उनके सम्यक तो नहीं होता। इसलिए आप जो ये नियम बता रहे हो, जिसके सच्चा अनंत आदि का श्रद्धान हो उसकी तत्व श्रद्धान होता ही है, ऐसा नियम संभव नहीं है। तो समाधान में क्या कहा कि जो तत्व श्रद्धान बिना केवल गुण तो जान रहे हैं, लेकिन कौन से गुण जान रहे हैं? वो बाहरी 46 गुण आदि जानते हैं, वो पर्याय आश्रित शरीर आश्रित गुण जानते हैं, परंतु वास्तव में जीव और पुद्गल में भिन्न भिन्न जिस प्रकार संभव है उस प्रकार यथार्थ नहीं पहचानता। इसलिए सच्चा तत्व श्रद्धान, सच्चा श्रद्धान भी नहीं होता। क्योंकि जीव अजीव जाति पहचाने बिना, क्योंकि वो क्यों नहीं जान पा रहा है? क्योंकि उसको तत्वार्थ श्रद्धान नहीं है। अनंत आदि के गुण जानने के बाद भी, 46 गुण जानने के बाद भी
वो उसको श्रद्धान क्यों नहीं सच्चा हुआ? क्योंकि जब तक जीव अजीव में भिन्नता नहीं जानेगा तो फिर कौन से गुण शरीर आश्रित है, कौन से गुण पर्याय आत्माश्रित हैं, ये भेद विज्ञान कैसे होगा? और अगर उसको ये समझ में आ गया अनंत भगवान के स्वरूप में कि ये इनकी शरीराश्रित बात है और ये इनकी आत्माश्रित बात है, तो उसको जीव अजीव का श्रद्धान हो ही गया। इसलिए ये जो क्योंकि जीव अजीव जाति पहचाने बिना अरहंत आदि के आत्माश्रित गुणों को वह शरीराश्रित गुणों को भिन्न भिन्न नहीं जानता। यदि जाने तो अपने आत्मा को परद्रव्य से भिन्न कैसे नहीं माने? अगर अरहंत को ऐसा जानता है तो अपने को भी जानेगा ही जानेगा, और अपने को जानता है तो अरहंत का भी यथार्थ स्वरूप जानेगा ही जानेगा। जो अपने को मैं आत्मा हूँ शरीर से भिन्न ऐसा जानता है, वो सबके शरीर और आत्मा को भिन्न जानता है कि नहीं जानता? जानेगा ही। और जो दूसरों के शरीर और आत्मा को भिन्न जानता है, मतलब ऐसे नहीं कि मर गए तो दिख रहा है आत्मा निकल गई और वैसा वाला नहीं, लेकिन वो उस रूप में तो वो अपना भी जानता है कि नहीं जानता? भाव भाषण पूर्वक अगर जानता है। हम खाली बाहर में, हम तो शरीर क्या, ये तो अपन थोड़ा पढ़ते हैं तो थोड़ा सा स्वरूप ये 46 मूल गुण और ये भी अपन जाने, तो क्या है कि वो लोग तो पत्थर बोलते हैं, पत्थर पत्थर पूज रहा, वो तो यही समझते हैं। हाँ, तो ऐसा ही समझते हैं। ये द्रव्य संग्रह की गाथाएं पढ़ने के बारे में अरहंत का स्वरूप सिद्ध, तो ऐसे मंदिर में भाव आते हैं, वो गाथाएं बोल के और ज्यादा भाव है। नहीं पढ़ा था जब तक ये नहीं पता था कि मंदिर में बात बोली, कोई एक्सेप्ट नहीं करता कि मुझे ये नहीं करना। यदि जाने तो अपने आत्मा को परद्रव्य से भिन्न कैसे न माने, इसलिए प्रवचन सार में कहा। ये प्रवचन सार की गाथा यहाँ कही थी कि जो अनंत को द्रव्यत्व गुणत्व और पर्यायत्व से जानता है वह अपने आत्मा को जानता है, उसका मोह विलय को प्राप्त हो जाता है। यानी अरहंत को यदि सच्ची दृष्टि से जान रहे हैं तो वो अपने आत्मा को जान ही रहा है, और अपने आत्मा को जान रहा है यथार्थ रूप में तो अरहंत भगवान को जान ही रहा है। इसलिए जिसके जीवादि तत्वों का श्रद्धान नहीं है उसके अरहंत आदि का भी सच्चा श्रद्धान नहीं है, तथा मोक्षादि तत्व के श्रद्धान बिना अरहंत आदि का महात्म्य यथार्थ नहीं जानता। अभी यहाँ इनका बल मतलब तत्वार्थ श्रद्धान, अगर जीव जीव का सच्चा श्रद्धान नहीं है तो उनके आत्माश्रित और शरीराश्रित गुणों को नहीं जान सकता है, और मोक्ष का ही श्रद्धान नहीं है तो अरहंत भगवान की जो महिमा है वो यथार्थ रूप से नहीं समझ सकता है। मोक्ष तत्व का स्वरूप समझ में आने पर अरहंत और सिद्ध भगवान की फिर महिमा आती है कि मोक्ष का क्या स्वरूप है, मोक्ष कैसे कहते किसे हैं। ऐसे ही बस शब्द पकड़ लिए सुन लिए तो हाँ सिद्ध है और फोटो सिद्ध नाम बोलते ही अरहंत नाम बोलते अपने को क्या समझ में आता है? वो जो फोटो अपनी किताब में देख रखी ना बनने, सिद्ध भगवान की जो फोटो देख रखी है, अनंत भगवान की जो फोटो देख रखी है, वही ख्याल में आती सिद्ध। हाँ, वो सिद्ध शिला और वहाँ सिद्ध इतने सारे बने सफेद वही दिखता है। सिद्ध बोलते ही क्या समझ में आता है, लेकिन सिद्ध भगवान का मतलब क्या? हाँ, वो कटआउट बना हो सिद्ध भगवान का, वो दिखता है बस, और क्या दिखता है? तो मोक्ष का स्वरूप जाने कि पूर्ण निराकुल दशा, उस दशा को जो प्राप्त है, जो पूर्ण रूप से शुद्ध आत्मा है, और किस तरह के वो गुण क्या काम करते हैं। कल अपन ने शायिक चारित की बात की थी, कल तो अपन ने कर्म की तरफ से बात की थी। शायिक चारित मतलब अब कभी भी ये कषाय उत्पन्न नहीं होंगी, और चारित्र का इधर से मतलब अपने आत्माश्रित अर्थ देखें तो आत्मलीनता, उसका नाम चारित्र है। तो शायिक चारित्र का मतलब क्या? अब आत्मा में ऐसे लीन हो गए कि अब कभी निकलेंगे नहीं। शायिक का मतलब है जो कभी छूटे नहीं। शायिक सम्यक दर्शन का क्या मतलब? कभी नहीं छूटेगा। शायिक चारित्र की ऐसी आत्मलीनता जो कभी नहीं छूटेगी, कभी आत्मा से बाहर ही नहीं निकलेंगी। और वो किस बल पे नहीं निकलेंगे कि शायिक वीर्य है साथ में, उसके लिए ताकत चाहिए आत्मा में लीन रहने के लिए निरंतर अनंत काल तक, उसके लिए ताकत चाहिए। हमसे कहाँ रहा जाता है? सम्यक दृष्टि चौथे गुणस्थान वर्ती से भी एक क्षण से ज्यादा नहीं आत्मा जो अनुभव की दशा जो होती है ना, वे शुद्धोपयोग इतना कम होता है। मुनिराज भी क्षण क्षण में छठा सातवां अंदर जाते हैं बाहर आते हैं।
तो उसके लिए शायिक वीर्य चाहिए, वो शायिक वीर्य उस दशा के। तो ये ऐसे अरहंत भगवान के ये गुण ये ख्याल में आए। वो नहीं पता होता है, मोक्ष का स्वरूप नहीं पता, संवरण निजा का स्वरूप नहीं पता, तो वो यथार्थ श्रद्धा उनका नहीं होता है। लौकिक अतिशय आदि से अरहंत का, तपस्रण आदि से गुरु का, और परजीवों की अहिंसा आदि से धर्म की महिमा जानता है, सो यह पराश्रित भाव है तथा आत्माश्रित भावों से अरहंत आदि का स्वरूप तत्व श्रद्धान होने पर ही जाना जाता है। इसलिए जिसके सच्चा अरहंत आदि का श्रद्धान हो उसके तत्व श्रद्धान होता ही होता है, ऐसा नियम जानना। जिसके सच्चा अरहंत आदि का श्रद्धान होगा उसके तत्व श्रद्धान होगा ही होगा। अरहंत आदि का सच्चा श्रद्धान नहीं है तो फिर तो ठीक है, हो भी और नहीं भी। इस प्रकार सम्यक का लक्षण निर्देश किया। इसमें ये सच्चा अरहंत आदि का श्रद्धान आएगा या अरहंत आदि का सच्चा श्रद्धान? एक ही बात है, वो सच्चा अरहंत आदि का श्रद्धान मतलब अरहंत आदि का सच्चा श्रद्धान ही है बात। तो यहाँ प्रश्न है कि सच्चा तत्वार्थ श्रद्धान व आपा पर का श्रद्धान व आत्म श्रद्धान व देव गुरु धर्म का श्रद्धान सम्यक का लक्षण कहा। ये 4 हो गए, तत्वार्थ श्रद्धान, आपा पर का श्रद्धान, आत्म श्रद्धान व देव गुरु धर्म का श्रद्धान लक्षण कहा। तथा इन सर्व लक्षणों की परस्पर एकता भी दिखाई सो जानी, परंतु अन्य अन्य प्रकार लक्षण कहने का प्रयोजन क्या? ये आ गया आपका प्रश्न कि अलग अलग कहे क्यों? और ये जो सच्चा शब्द है ना, सच्चा शब्द सबके साथ लगाना। सच्चा तत्वार्थ श्रद्धान, सच्चा आपा पर का श्रद्धान, सच्चा आत्म श्रद्धान और सच्चा देवगुरु धर्म का श्रद्धान। क्योंकि वो द्रव्य रूप में या नाम निक्षेप से फिर वो घटित हो जाता है कि आपा पर का श्रद्धान है हमको, तो वो कोई ऐसा कह दे। तो यहाँ सच्चा शब्द सबके साथ, हाँ देवगुरु धर्म, सच्चे नहीं, देवगुरु का सच्चा श्रद्धान ऐसा, या सच्चा देवगुरु धर्म का श्रद्धान कहो। तो प्रश्न समझ में आया कि 4 लक्षण कहे और आपने इनकी एकता भी बताई कि एक है तो दूसरा उसमें शामिल है, चारों उसमें शामिल हैं। लेकिन फिर अलग अलग कहे क्यों? जब सब एक दूसरे में घुसे हुए थे, सब एक दूसरे में शामिल ही थे, तो फिर हमको कंफ्यूज करते हैं आप बार बार में। पहले तो 7 कह दिए, फिर हम 2 करना चाह रहे हैं, 1 करना चाह रहे हैं, फिर उनको सबका आप मर्ज कर रहे हो। तो 4 कहे क्यों लक्षण? शास्त्रों में क्यों कहे? किसी शास्त्र में कोई लक्षण कहा है, किसी शास्त्र में कोई लक्षण कहा है, ये ऐसा क्यों हुआ? देखो उत्तर, यह 4 लक्षण कहे, उनमें सच्ची दृष्टि से एक लक्षण ग्रहण करने पर चारों लक्षणों का ग्रहण होता है। सच्ची दृष्टि से एक लक्षण ग्रहण करेंगे ना, यथार्थ क्या, तो एक को पकड़ेंगे चारों पकड़ में आएंगे। लेकिन यथार्थ, क्योंकि हम सिद्ध करके आए हैं कि जहां सच्चा देवगुरु धर्म का श्रद्धान है, कि सच्चा तत्वार्थ श्रद्धान है, कि सच्चा आपा पर का श्रद्धान है, कि आत्म श्रद्धान है, उसमें बाकी के 3 गर्भित है ही है। तो सच्ची दृष्टि से एक लक्षण ग्रहण करने पर चारों लक्षणों का ग्रहण होता है। तथापि मुख्य प्रयोजन भिन्न भिन्न विचार कर अन्य अन्य प्रकार लक्षण कहे हैं। जो मुख्य प्रयोजन है, ये कहे क्यों है? जिनवाणी में कोई भी बात बिना प्रयोजन यूं ही टाइम पास करने को, कागज भरने को, जैसे एग्जाम में लिख दे करते हैं ना, यूनिवर्सिटी के एग्जाम होते हैं ना, कॉलेज के, कॉपी भरनी होती है कॉपी भरनी होती तो पहले क्या करते हैं कि किसी आंसर के 10 पॉइंट है तो पहले 10 पॉइंट नंबर से लिख देंगे, फिर दोबारा से उस पॉइंट का नाम डालेंगे, फिर उसका खुलासा करने के लिए पहली लाइन यही बता देंगे कि जो है उसी पॉइंट को वाक्य बना के लिख देंगे। ऐसा करते थे? क्या होगा? कॉपी भरनी है, हाँ सप्लीमेंट्री कितनी ली, तो यहाँ के उनको कॉपी भरनी थी कि इतने सारे अलग अलग बता दिए। ये उनका प्रयोजन अलग अलग है, बिना प्रयोजन कोई उन्होंने जिनवाणी में बात नहीं लिखी है। तो वो प्रयोजन भिन्न भिन्न विचार कर अन्य अन्य प्रकार लक्षण कहे हैं।
जहां तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण कहा है वहां तो यह प्रयोजन है कि इन तत्वों को पहचाने तो यथार्थ वस्तु के स्वरूप का वह अपने हित अहित का श्रद्धान करे, तब मोक्ष मार्ग में प्रवर्ते। तत्वार्थ श्रद्धान जो लक्षण कहा ना, तो तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण क्यों कहा कि इनको नहीं पहचानेगा तो वस्तु का यथार्थ स्वरूप क्या है, जीव क्या है, अजीव क्या है, ये मूल वस्तुएं हैं, मूल द्रव्य है ना। जीव अजीव में पूरी दुनिया आ गई, तो ये पूरी दुनिया का यानी वस्तु का स्वरूप जान लिया। फिर उसमें से अपने लिए अपना अहित किसमें है, अपने लिए हित रूप क्या है, ये समझ में आए, ये पहचाने, तो आश्रव बंध संवरण निर्जरा मोक्ष इनका श्रद्धान करना, और ये समझ में आए तब लाइन पे लगे, तब मोक्ष मार्ग में प्रवर्ते। तो जहां हित अहित की पहचान करानी हो, यथार्थ वस्तु के स्वरूप की दृष्टि करानी हो, और ये सब करा के मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन कराना हो, तो वहां तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण कहा जाता है। और जहां आपा पर का भिन्न श्रद्धान लक्षण कहा है वहां तत्वार्थ श्रद्धान का प्रयोजन जिससे सिद्ध हो उस श्रद्धान को मुख्य लक्षण कहा है। देखो तत्वार्थ श्रद्धान कहा, तत्वार्थ श्रद्धान क्यों कहा, उसका प्रयोजन क्या है, यथार्थ वस्तु के स्वरूप को पहचाने, हित अहित को पहचाने, ठीक है, हित अहित का श्रद्धान करें। अब जो आपा पर का श्रद्धान अलग से कहा, वो क्यों कहा कि ये जो तत्वार्थ श्रद्धान का जो प्रयोजन था, तत्वार्थ श्रद्धान का क्या प्रयोजन था कि 7 तत्वों को जान लिया, 7 तत्वों में से मैं क्या हूं और पर क्या है, फिर मेरा हित किसमें है, मेरा अहित किसमें है, तो अपने और पराये का भेद विज्ञान करना, ये इन 7 तत्वों का प्रयोजन था। 7 तत्वों को जानकर हित अहित में का भी मतलब क्या है कि किसे हम ग्रहण करें, किसे छोड़े, जो हितकारी हो उसे ग्रहण करें, जो अहितकारी हो उसे छोड़े। तो जहां आपा पर का भिन्न श्रद्धान लक्षण कहा है वहां तत्वार्थ श्रद्धान का प्रयोजन जिससे सिद्ध हो उस श्रद्धान को मुख्य लक्षण कहा है। जीव अजीव के श्रद्धान का प्रयोजन आपा पर का भिन्न श्रद्धान करना है, और आश्रवादी के श्रद्धान का प्रयोजन राग आदि छोड़ना है। 7 तत्व हैं, उनमें जीव अजीव के श्रद्धान का प्रयोजन क्या है, जीव को जीव जाना, अजीव को अजीव जाना। फिर क्या करा, अजीव को मैं मान लिया और जीव को पर मान लिया, ये प्रयोजन था जीव अजीव की पहचान करने का। इन जीव अजीव में से मैं जीव हूं ये जानना, जीव को अलग जान लिया, जीव को अलग जान लिया, इसका नाम जीव अजीव का श्रद्धान नहीं है। जीव मैं हूं और ये अजीव अलग है, पर है, ये जानना उस जीव अजीव को जानने का प्रयोजन है। जैसे कि ऐसा है ना, अपने को गेहूं की और कंकर की पहचान है कि हाँ सब हम पहचानते हैं, तो फिर उसके पहचान का मतलब क्या है कि कंकर को हटाओ, निकालो और गेहूं को रखो, तब तो फायदा है। खाली ये गेहूं है और ये कंकर है ऐसा पहचानते और पता लगा कंकरों को रख लिया, गेहूं को फेंक दिया, ये क्या होगा। तो जीव अजीव को जाना, खाली जानना नहीं, इसे श्रद्धान शब्द दिया। श्रद्धान शब्द में बहुत भाव भरा है, मतलब वो जितना हम गहराई में जाते हैं ना, जितना हम आ गए गहराई में, तो अपने को आता है आपको समझ में कि श्रद्धान का भाव भाषण होता है कि श्रद्धान में कितनी गहराई है। शब्दों में उसको नहीं कहा, शब्द तो श्रद्धान है, लेकिन श्रद्धान का मतलब क्या है, सभी तरफ से जाने, जानकर वो मानना, ये है मतलब जैसे जानकर वो मानना मतलब है अंदर अनुभव करना, कैसी वो मान्यता हमारी होती। कौन बोल रहे हैं, आवाज यहाँ क्या बाहर बहुत शोर हो रहा है, नहीं ये अंदर से कोई, हाँ ममता अभी बोलिए, आवाज अनुभव करना, प्रतीति करना, इसको ऐसा बोल सकते क्या, ध्यान करना है। हाँ प्रतीति, अनुभव नहीं, श्रद्धान मतलब प्रतीति, फिर उसको मानो, फिर उसी के अनुसार रंग जाए, यही है। हाँ वो रमना तो लीला, वो चारित्र हो गया, मानना प्रतीति, ठीक है। कौन है तो मतलब अपने स्मारक के थोड़ी है, पूरा है
मेरे को नहा दे रही है, बम्बई चल रही है। देखिए, तो जहां आपा पर का भिन्न श्रद्धान लक्षण कहा है, वहां तत्वार्थ श्रद्धान का प्रयोजन जिससे सिद्ध हो, उस श्रद्धान को मुख्य लक्षण का है। देखो, मुख्य लक्षण तो कहा था तत्वार्थ श्रद्धान, ये मूल ये कहाँ कहा तत्वार्थ श्रद्धान, तत्वार्थ सूत्र में तो कहा ही है। इसके अलावा समय सार में भी जीवादि का श्रद्धान सम्यक ज्ञान है, ये ऐसी गाथाएं दी है कुंदाचार्य ने भी। तो वहां भी जीवादि का मतलब तत्वार्थ श्रद्धान को सम्यक कहा है समय सार में भी, ऐसा नहीं कि तत्वार्थ श्रद्धान को नहीं कहा। तो ये मूल लक्षण कहा, अब इसका प्रयोजन बता दिया। फिर ये जो आपा पर का अलग से कहा, वो क्यों कहा कि इस तत्वार्थ श्रद्धान के प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए ही, कहीं कोई उन बस तत्वों को जानकर बस जान लिया उसमें नहीं रह जाए। इस तत्वार्थ श्रद्धान का प्रयोजन ये है कि मैं कौन हूं और पर कौन है, ये भेद विज्ञान करना, ये जानना, ये उसका प्रयोजन है। जीव अजीव के श्रद्धान का प्रयोजन आपा पर का भिन्न श्रद्धान करना है, तथा आश्रवादी के श्रद्धान का प्रयोजन रागादिक छोड़ना है। आश्रव के श्रद्धान का प्रयोजन क्या है? आश्रव को जान लिया, आश्रव दुख कार घनेरे बुद्धिवंत तिन्हे निर्वेरे, जो बुद्धिमान लोग हैं उसको छोड़ते हैं, ये आश्रव का श्रद्धान है। खाली मोहराग द्वेष भाव आश्रव है, मोहराग द्वेष भाव, हमको श्रद्धान नहीं है ये कैसे पता लग रहा है? कि हम शब्दों में तो बोलते हैं मोह आत्मा में मोहराग द्वेष भावों की उत्पत्ति होना वो आश्रव है, उसी से कर्म बंधते हैं, लेकिन छूटते हैं क्या? छोड़ने योग्य भी नहीं मानते। छूटने तो बाद में है, चलो छूटेगा तो बाद में, लेकिन मान के तुरंत सरक देते। वो मानना ज्ञानात्मक ही है, वो अंदर नहीं जा रहा है मान। वो अगर सच्चा होता मानना तो फिर होता क्यों नहीं, फिर घटित होता लक्षण, सच्चा नहीं मानना। आश्रव आदि के श्रद्धान का प्रयोजन रागाधिक छोड़ना है। सो आपा पर का भिन्न श्रद्धान होने पर द्रव्य में रागादि न करने का श्रद्धान होता है। आपा पर का श्रद्धान हुआ तो जीव के माध्यम जीव को अलग जाना और आश्रवादी को भी जाना, तो इसमें से ये आश्रवादी पर हैं, उसमें भी आपा पर का श्रद्धान है। आश्रवादी पर हैं, ये हैं, छोड़ने योग्य हैं। आपा पर का भिन्न श्रद्धान होने पर द्रव्य में रागादि न करने का श्रद्धान होता है। और ये जो राग हो रहा है, ये राग किसमें होता है? अपने में क्या राग होता है? अपने में राग होने को राग नहीं कहते। राग का जो आधार है, निमित्त है, वो परद्रव्य है। परद्रव्य के लक्ष्य से राग होता है। तो ये आश्रवादी को जाना, जीव अपने को और पर को भिन्न जाना, ठीक है। और ये पर के लक्ष्य से मुझे राग हो रहा है और ये राग दुखदाई है, इसलिए ये राग भी छोड़ने योग्य है। तो वो प्रयोजन सिद्ध हो रहा है ना आपा पर को जानने से, कि पर के लक्ष्य से मुझे राग होता है। ये पर है, मैं जीव हूं, और जो पर है उसको अपना मानने से मुझे राग हो रहा है, और ये राग मुझे दुखदाई है, इसलिए ये राग छोड़ने योग्य है। तो ये उससे प्रयोजन सिद्ध होता है। देखो फिर से, आश्रवादी के श्रद्धान का प्रयोजन रागादि छोड़ना है। सो आपा पर का भिन्न श्रद्धान होने पर परद्रव्य में रागादि न करने का श्रद्धान होता है। इस प्रकार तत्वार्थ श्रद्धान का प्रयोजन आपा पर के भिन्न श्रद्धान से सिद्ध होता जानकर, तत्वार्थ श्रद्धान का प्रयोजन क्या था? राग है, राग छोड़ने योग्य, आश्रवबंध है, ये प्रयोजन था। और यहाँ पे भी ये प्रयोजन सिद्ध हो रहा है आपा पर को जानने के बाद, कि पर में राग नहीं करना, ये प्रयोजन इससे सिद्ध होता जानकर इसको इस लक्षण को कहा है। तथा जहाँ आत्म श्रद्धान लक्षण कहा है, वहां आपा पर के भिन्न श्रद्धान का प्रयोजन इतना ही है कि आपको आप जानना। आत्म श्रद्धान लक्षण कहा, वहां पे भी क्या प्रयोजन है? हाँ, कि पर के लक्ष्य से हो रहा था तो पर में रागादि नहीं करना, वो छूट गया। अब मैं कौन हूं, अपने को अपना जाने, अपने को जाने, ये आत्म श्रद्धान। आपको आप जानना मतलब जो स्वयं है उसको यथार्थ रूप में जानना। आपको आप जानने पर
आपको आप नहीं, आपको आप कि आप यानी स्वयं, ठीक है। स्वयं को जानने पर, आपको आप यानी स्वयं को जानने पर का भी विकल्प कार्यकारी नहीं है। सात थे, सात से का प्रयोजन सात के सिद्धांत के बाद में लाए, आपा पर के सिद्धांत पे अपना और पराया ये भेद विज्ञान करो। अब इसके बाद में क्या करना है, आपा पर को भी जान लिया अपन ने कि मैं कौन हूँ और आप कौन हो, ये जान लिया। फिर आपको अपना मानती रहूं। हाँ, फिर बस पर में घुसना नहीं है, पर को केवल इसलिए जानना था और इतना जानना था कि ये मैं नहीं हूँ। इतना जान के घुसना किस में, लीन किस में होना है, लीन स्वयं में होना है। इसलिए आत्मश्रद्धान, आपा पर कर लिया। आप क्या करें कि आप अपने में घुस जाओ, दूसरों के मकान जान लिए ये अपने नहीं है और ये अपना घर है, तो फिर क्या करना, बाहर सड़क पे खड़े रहें या अपने घर में घुस जाओ। ये आपा पर के सिद्धांत का प्रयोजन क्या था, आपा पर के सिद्धांत का प्रयोजन था आत्मश्रद्धान, इसलिए आत्मश्रद्धान लक्षण अलग से कहा। तो आत्मश्रद्धान लक्षण कहा है, वहां आपा पर के भिन्न सिद्धांत का प्रयोजन इतना ही है कि आपको आप जानना, आपको आप जानने पर का भी विकल्प कार्यकारी नहीं है। ऐसे मूलभूत प्रयोजन की प्रधानता जानकर आत्मश्रद्धान को मुख्य लक्षण कहा है। इसलिए जो आत्मश्रद्धान करते हैं तो इसमें सिर्फ देव धर्म गुरु ये भी हाँ, जब आत्मश्रद्धान लीनता जब करनी होगी तो वो विकल्प नहीं। हाँ, तो वो विकल्प भी नहीं रहेंगे। लेकिन जो अपने को जानेगा तो सच्चा देव का क्या स्वरूप है वो उसको ख्याल में है कि नहीं, तो सच्चे देव का श्रद्धान उसको है कि नहीं। वीतराग अपने को क्या जानेगा, अपना जैसे है ना इसमें जो शुरू में मंगलाचरण में कहा, मंगल में मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंत आदि महान। तो कौन से वीतराग विज्ञान को नमस्कार किया है वहां पे, अरहंत भगवान में जो वीतरागता है उसको नहीं, वो वीतरागता विज्ञान था जिससे वो अरहंत बने हैं, यानी अपनी जो शक्ति है, सर्वज्ञत्व शक्ति है समझ लो, ये जो अपनी शक्ति है उसको नमस्कार किया है। तो जो अपने को जान रहा है तो वो ऐसा अनंत शक्ति संपन्न है, जैसे अरहंत भगवान है वैसा मैं हूँ। तो अपने को जान रहा है या जैसा मैं हूँ वैसे वो भगवान, तो अरहंत का भी सच्चा श्रद्धान होता ही होता। हाँ, ऐसे कह सकते हैं कि वो सिमटते जा रहे हैं, 7 से 2, 2 पे 1, और वो तो देवशास्त्र गुरु का तो भी बता रहे नीचे, मतलब देखो पढ़ते पढ़े, जहाँ देव गुरु धर्म का श्रद्धान लक्षण कहा है वहां बाह्य साधन की प्रधानता की है। देव गुरु धर्म का देखो ये जो 3 है ना मूल में, तत्वार श्रद्धान, आपा पर का श्रद्धान और आत्म श्रद्धान, ये तो है निश्चय। और जो देवगुरु धर्म का श्रद्धान है वो है व्यवहार में। अब इसमें और आगे चर्चा आएगी, लक्षणाभास भी कहेंगे। तो ये लक्षणों का क्रम क्या है ये बताएंगे, और लक्षणाभासों का क्रम क्या है। लक्षणाभास मतलब सम्यक तो नहीं हुआ लेकिन ये लक्षण दिख रहे हैं अपने को, तो वो लक्षण तो सच्चे नहीं हो सकते, लक्षण नहीं है तो उसको लक्षणाभास नाम दिया। तो लक्षणाभास किस क्रम से होंगे और लक्षण किस क्रम से होंगे ये भी इसमें बताने वाले हैं। जहां देव गुरु धर्म का श्रद्धान लक्षण कहा है वहां बाह्य साधन की प्रधानता की है, क्योंकि मतलब बाह्य साधन की, बाहरी क्या साधन होगा मोक्ष मार्ग के लिए, वो देवगुरु धर्म होंगे, तो उस प्रधानता से देवगुरु धर्म के श्रद्धान को लक्षण कहा है। क्योंकि अरहंत देवादि का श्रद्धान सच्चे तत्वार्थ श्रद्धान का कारण है। ये सच्चे तत्वार्थ श्रद्धान का कारण क्या है, ये साधन क्या है, कारण मतलब साधन। सच्चे देवगुरु धर्म का श्रद्धान, एक खोटे देवी देवताओं को ही मान रहा है तो तत्वार्थ श्रद्धान हो ही नहीं सकता, तत्वार्थ श्रद्धान रूप सम्यक तो हो ही नहीं सकता। इसलिए ये पहले बाहर की सफाई पहले चाहिए, मतलब सम्यक दर्शन कार्य है, तत्वार्थ श्रद्धान कारण। यहाँ पे हाँ
हाँ, तत्वार्थ श्रद्धान को कारण कहेंगे, और देव गुरु धर्म का श्रद्धान वो भी कारण नहीं, फिर यहाँ पे अनंत आदि का श्रद्धान है वो कार्य है। नहीं, अनंत आदि का श्रद्धान कारण है और तत्वार्थ श्रद्धान कार्य है। हाँ, तत्वार्थ श्रद्धान कार्य है यहाँ तो, और तत्वार्थ श्रद्धान को कारण भी कहेंगे, जब सम्यक दर्शन कहेंगे तो उसको कार्य कहेंगे। जहाँ देव गुरु धर्म का श्रद्धान लक्षण कहा है वहां बाह्य साधन की प्रधानता की है, क्योंकि अरहंत देवादि का श्रद्धान सच्चे तत्वार्थ श्रद्धान का कारण है। तो सच्चा तत्वार्थ श्रद्धान हुआ कार्य, और अरहंत देवादि का श्रद्धान हो गया कारण। अरहंत देवादि के श्रद्धान के कारण सच्चा तत्वार्थ श्रद्धान हुआ, क्योंकि जब तक अरहंत देवादि सच्चे देवशास्त्र गुरु का पता नहीं है तो ये तत्व क्या है, ये तत्व का स्वरूप भी यही पता लगेगा ना। नहीं तो दुनिया में तो दूसरे तत्व चलते हैं, पृथ्वी जल अग्नि, इनको तत्व बनाते पंचभूत, ये पंच तत्व चलते हैं। से सच्चे प्रयोजनभूत तत्व कौन से हैं, ये तो यहाँ देवगुरु धर्म की शरण में ही पता लगेगा। क्योंकि अरहंत देवादि का श्रद्धान सच्चे तत्वार्थ श्रद्धान का कारण है, और कुदेवादि का श्रद्धान कल्पित तत्व श्रद्धान का कारण है। ये हमारी कल्पना से हमने कोई तत्व बना रखे हैं, मान रखे हैं, और अपन कहेंगे हमने उसका श्रद्धान कर रखा है। तो कुदेवादि का श्रद्धान तो खोटे झूठे अपने मनगढ़ंत जो तत्व हैं उन्हीं के श्रद्धान का कारण होगा। सो बाह्य कारण की प्रधानता से कुदेवादि का श्रद्धान छुड़ाकर सुदेवादि का श्रद्धान कराने के अर्थ देव गुरु धर्म के श्रद्धान को मुख्य लक्षण कहा है। देखो, किसी को सम्यक दर्शन, हमें तो सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, ये नाम सुन लिया, अभी तो लगा है बाहर में गंदगी चिपकी है, गणित मिथ्यात्व में पड़ा है, तो उसको क्या कहेंगे कि तुझे सम्यक दर्शन चाहिए ना। तो सम्यक दर्शन क्या होता है पता है? सच्चे देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान सम्यक दर्शन होता है, खोटी देवी देवताओं का श्रद्धान सम्यक दर्शन नहीं होता है। तो उसको अब वहां से छुड़ाने के लिए अब चाहिए तो सम्यक, जैसे माता भी अपने पुत्र को प्रयोजन जान कर अलग अलग तरह से अलग अलग बात कहती है ना, उसको कुछ खिलाना है कि कोई काम कराना है, तो बस वो जो काम कराना हो, जो कोई उसकी गलत आदत हो, तो बस उसी को कह के, वो जो उदाहरण आता है ना अनुयोगों के संदर्भ में, पैर में कांटा क्यों लगा, कि गाली देता है, तो वो ऐसे ही जो प्रयोजन है। अभी यहाँ प्रयोजन क्या है कि मिथ्या देवादि का श्रद्धान छुड़ाना। तो मिथ्या देवादि के श्रद्धान जब तक छूटेगा नहीं, तो तत्वार्थ श्रद्धान तो कहीं भी है ही नहीं, उसकी झलक ही नहीं। इसलिए ये कुदेवादि का श्रद्धान छुड़ाकर सुदेवादि का श्रद्धान कराने के लिए इस सच्चे देवगुरु धर्म के श्रद्धान को मुख्य लक्षण, तो सब जगह ये कहा, चरणानुयोग के शास्त्रों में इसको मुख्य लक्षण कहा, श्रद्धानम परमार्थानाम आप्तागम तपोभृताम। इसमें रत्न शावकाचार्य में आने वाला है चौथा ही श्लोक। तो ये सच्चे देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान सम्यक दर्शन है। क्यों कहा मुख्य लक्षण? वहां यही लक्षण कहेंगे, वहां तत्वार्थ श्रद्धान नाम ही नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वहां पर ही सच्चे देवादि का श्रद्धान कराना ये प्रयोजन है। तो फिर क्या वहां क्या तत्वार्थ श्रद्धान नहीं है? कि वो सच्चा कह दिया ना, सच्चा जिनका श्रद्धान होगा देवगुरु धर्म का, तो तत्वार्थ श्रद्धान उसमें हो ही जाएगा। जो सच्चे देवशास्त्र गुरु का स्वरूप समझ लेगा और फिर उनकी शरण में रहेगा, तो उसको तत्वों का भी, आपापर का भी, आत्मा का भी सब काम हो ही जाएगा। पहले तो ये अंदर आना पड़ेगा ना अपनी बाउंड्री में आएगा। तो अपन भी आए हैं, वो किस क्रम से आए हैं? ऐसे ही तो आए हैं। यहाँ अगर अपन मंदिर ही नहीं आते होते तो कहाँ से फिर अपने को ये मिलता? मंदिर आते हैं, फिर धीरे धीरे 7 तत्व पढ़े, फिर 7 तत्व में से स्वपर छाटा, अब स्वपर में से आत्मा छाटना है। यही तो काम, यही क्रम है। क्रिया इंटरेस्टिंग होगी तो वो करते रहे, फिर उसको छोड़ो, फिर इंटरेस्ट भी अपने आप बदल जाता है। बोलिए पारुल। भाभी, ये जो कुदेवादी है, इनमें तो मतलब जो अपन जैन धर्म में भी जो कुल रीति से मानते आ रहे हैं और जो मिथ्या मान्यता वगैरह चल रही है, वो सब इंक्लूड हो जाएंगी ना? हाँ, सब
जैन होने पर भी अगर हम कुछ भी जो भी विपरीत मान्यताएं मान रहे देव के संबंध में, वो सब इस कुदेवादी में शामिल हो जाएंगी। क्योंकि सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान सम्यक कहा है, तो सच्चे देव का स्वरूप समझना पड़ेगा कि देव कौन है, देव का क्या स्वरूप है, वो समझना पड़ेगा। इसलिए अगर अपन जैन होकर भी कोई भी मान्यताएं अगर चलती हो, तो वो भी कुदेवादी के अंतर्गत सब शामिल उसमें हो जाएगा। इसमें क्या आ पर रहा है उनको तो इसमें? एक मिनट अनीता आंटी रुकिए, बोलो पारू। पर उनको तो 7 तत्वों का पता होता है, मतलब वो तो कहते हैं हमें श्रद्धान भी है। जैनों को 7 उनको तत्व का पता होता है? जैसे 20 पंथी को लेते हैं अपन, वो सब करते हैं। थोड़ा जोर से बोलो ना, यहाँ थोड़ा शोर है। जैसे अपन 20 पंथियों को लेते हैं, वो कुदेव मतलब जो अरियंत है उनको चंदन लगाते हैं, तो अपन उनको रागी मान लेते हैं। पर तत्व सिद्धांत वगैरह तो वो शास्त्र जी तो यही सब पढ़ते हैं। शास्त्र जी ये पढ़ते हैं, लेकिन फिर उनको ये कहाँ समझ में आ रहा है, वो श्रद्धान कहाँ हो रहा है कि वो भगवान वीतरागता को नहीं समझ रहे ना। चंदन लगाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, तो उनको वीतरागता का स्वरूप कहाँ पता है। शास्त्र पढ़ते हैं तो पढ़ने के लिए पढ़ते हैं, नाम निक्षेप से, जैसे कहा ना, नाम निक्षेप से पढ़ते हैं, लेकिन वास्तविक स्वरूप कहाँ समझते हैं कि भगवान को रागी बनाया जा रहा है, ये भगवान का स्वरूप नहीं। थोड़ा सा भी विचार करें ना, रत्न शाखाचार में आएगी बातें। क्या समाव शरण में भगवान विराजमान होते हैं, उनके पैरों में चंदन लगाया जाता है? समाव शरण का प्रतीक है ना मंदिर, समाव शरण का ही तो प्रतीक है, उसी का तो रूप है। वहां समाव शरण में कोई जाके भगवान के फूल रख जाता है? भगवान को छू नहीं सकते हैं समाव शरण में। पर फूलों की वर्षा तो होती है। क्या कह रही हो? फूलों की वर्षा होती है, चंदन की वर्षा होती है। वर्षा होती है वो भगवान, वो अलग बात है। और वो कौन से फूलों की होती है? वो तो रत्नों के होते हैं, देव का। वो कोई ऐसे वनस्पति का एक फूल थोड़े ना होते हैं। तो आप चढ़ाओ रत्नों के फूल, चढ़ाओ, चढ़ाने हैं। अगर वहीं की नकल करनी है तो लाओ स्फटिक मणि के, नकल ही करनी है तो फिर पृथ्वी, ये वनस्पति का एक नहीं होते। समाव शरण में भगवान के और रत्नों की पुष्प वृष्टि है, चंदन की सुगंधित जल की गंधोदक की वृष्टि है, वो देवो पुनीत होती है। वहां कहीं हिंसा का काम नहीं, वहां भगवान के ऊपर कुछ नहीं होता है। देखो जो होता भी है ना, भगवान के ऊपर फूल नहीं गिरते पड़ते रहते हैं, सब अलग, भगवान उससे अछूते। भगवान तो स्वर्ण कमल से भी 4 अंगुल ऊपर है, उस स्वर्ण कमल को भी नहीं छूते हैं। वो तो भगवान को कुछ नहीं छूता है, ये तो भगवान पे ही सब कार्यक्रम चलता है। इसलिए वो यथार्थ स्वरूप नहीं है। शास्त्र पढ़ते हैं तो वो पढ़ने को पढ़ते हैं, नाम मात्र के लिए पढ़ते हैं, पद्धति बुद्धि से पढ़ते हैं कि उनको शास्त्र पढ़ना है। और वो ऐसी चीजें पढ़ते भी नहीं है, उनके शास्त्रों में ऐसी बातें भी नहीं मिलेगी जो उनकी मान्यता के विरुद्ध हो ना, वो चीजें उनके शास्त्र में भी नहीं होंगी। वो ऐसे शास्त्र पढ़ेंगे भी नहीं, वो उसी शास्त्र को निकाल के पढ़ेंगे जहाँ उनका पोषण हो रहा होगा, जहाँ उनकी मान्यता का पोषण हो रहा होगा, उसी शास्त्र को पढ़ेंगे वो। और ऐसे ही सारे रेफरेंस भी ऐसे ही मिलेंगे। उनको धुपाने में धूप खेनी होती है, तो ऐसे भी शास्त्र हैं जिनको जहाँ वो कहा गया है कि धुपाने में धूप चढ़ाओ, तो ऐसे वो वही वाले शास्त्र पढ़ते हैं, वो वही वाले शास्त्र पढ़ते हैं। वो ये वाले शास्त्र नहीं पढ़ेंगे, पढ़ते हैं कि इसमें कितनी हिंसा होती है। और तो रत्नगण शावकाचार सारी दुनिया पढ़ती है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता। इतना लिखा है इसमें सब चीजों का। बहुत बड़ी डिबेट अभी महावीर जी गए तो वर्तमान साइकिल में बहुत बड़ी डिबेट कराई थी इस चीज के लिए। सेमिनार था 13 पंथी और 20 पंथी। अब जो उनके जो भी 20 पंथी वाले तो वो उनको बड़े खुश भी उठा रहे थे, इतने बड़े महाराज है वो तो वो भी 20 पंथ, वो भी 20 पंथ, पूरे 20 पंथी वो इतने प्रसन्न हो रहे थे उनकी बातें सुनते। फिर मैंने जो सुनता है वही हो जाता है। वो तर्क ऐसे देते हैं ना, अपने को सही लगेंगे। वो जो तर्क देंगे तो अपन तो इतना निर्णय कर ही नहीं पाते, अपन उनके तर्क, हाँ बात तो सही है, ऐसे ही लगता है। अपने को बिल्कुल बात वही सही लगेगी।
ऐसा हो जाता है। तो बहुत बहुत मुश्किल है, मतलब ऐसा निर्णय वाली बुद्धि होना, निर्णय करना, सोचना समझना। को मंदिर में नहीं चलाएगी तो कहाँ ले पाएगी? देखो इस प्रकार ये भिन्न भिन्न प्रयोजनों की मुख्यता से भिन्न भिन्न लक्षण कहे हैं। भी 4 लक्षण कहे तो प्रयोजन अलग अलग है। तत्वार्थ श्रद्धान का प्रयोजन अलग है, आपापर का श्रद्धान लक्षण अलग से कहा, उसका प्रयोजन अलग है। और आत्म श्रद्धान लक्षण का, यद्यपि यही बात पीछे भी आई थी लगभग, लेकिन वो इन शब्दों में नहीं थी। इन प्रयोजन यही है। 7 तत्वों का श्रद्धान में अगर 7 को खोल के नहीं बताएंगे तो फिर आश्रव बंध को अलग से कि ये है, ये दुख रूप है, दुख का कारण है, ये कैसे पता लगेगा? जो भी पीछे कहा था ना, भी 2 ही लक्षण, 2 ही का श्रद्धान कह दो, जीव जीव पर से भिन्न आत्मा का श्रद्धान। तो मोक्ष हमारे लिए उपादेय है, हमें प्राप्त करना जो लक्ष्य है उसका श्रद्धान नहीं होगा। और ये रागादिक भाव है, तमर निर्जा के भाव उपादेय है, ये श्रद्धान कैसे होगा? इसलिए वो भी प्रयोजन भूत है, वो आवश्यक है। और फिर ये होने के बाद में मूल प्रयोजन तो वही था, आपापर का ज्ञान करना। और आपापर के ज्ञान के बाद भी मूल प्रयोजन क्या था? एक आत्मा का श्रद्धान करना। बोलिए आशान। एक शंका है कि भक्तामृत स्तोत्र में इतने सारे जो वो लिखे हैं, वो थोड़ा भगवान का सांसारिक स्वरूप बता रहे हैं या उसमें आध्यात्मिक स्वरूप है? वो समझ लीजिए कि वो आवाज आ रही है। मैं कई बार कंफ्यूज हो जाती हूँ। मानतुंग आचार्य ने लिखा और उसमें मोस्टली तो सारा संसार से संबंधित बातें, भगवान की वीतरागता वाली बात का तो कोई वो है ही नहीं उसमें। और इतना बड़ा स्तोत्र, भक्ति स्तोत्र, तो वो मुझे कुछ समझ नहीं आता क्या बात है। कंफ्यूज हो जाती हूँ इसके बारे में। दुनिया मतलब वास्तव में उसमें वो अपन तो जो अध्यात्मी है तो अपन निकाल लेते हैं उसमें, पर स्थूल बुद्धि से देखा जाए तो बाहरी, जैसे प्रातिहार्यों का वर्णन है या लास्ट के छंदों में रोगादिक का, हाँ भयादिक, हाँ, तो वो भक्ति की, मतलब भक्ति के अति इतने बड़े आचार्य का लिखा हुआ है, उन्होंने लिखा है, फिर क्या कंट्रोवर्सी? मेरे कई बार उन्होंने जिस भावना से लिखा होगा, उनके दिमाग में तो देखो सही वितरागता सर्वज्ञता का जो स्वरूप है, उनको तो पूरा श्रद्धान था। लेकिन अभी लिखते समय ऐसे होता है ना कि कभी हम बाहरी उसकी तरफ से लिख रहे हैं, कभी सामने वाले लोग ऐसे होते हैं। जैसे आज दिन में जब वो मंगलाचरण का अर्थ कर रहे थे, मोक्ष मार्ग से नेतारम भेतारम कर्म, तो उसमें से 4 अनुयोग निकलते हैं। लेकिन मेरे को मतलब ख्याल में था, और लेकिन फिर भी मैंने चला के नहीं बताया कि अभी लोग सब सामान्य बैठे हैं, पहली बार पढ़ रहे हैं, अभी पहले उनको अनुयोग बताना पड़ेगा, फिर कैसे, मतलब ये समझाना पड़ेगा कि इसमें से कैसे निकल रहा है। तो मैंने सोचा ये पॉइंट रहने दो। तो ऐसे ही मान लो मानतुंगाचार्य भक्ति कर रहे हैं, तो उनको लगा होगा कि सामने भी इस टाइप के, ऐसे भी तो होता है ना कोई, ये भी भक्ति व्यर्थ है या ऐसी भक्ति नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल ही है ऐसा नहीं है। कुछ जीव जो बिल्कुल स्थूल बुद्धि के धारक होते हैं या अन्य मतों में पड़े हुए हैं, जो इस तरह के बाहरी चमत्कार को देखते खुद के लिए किया, लेकिन वो बाहर में, क्योंकि अब जो कहानी जो चलती है, कहानी तो उस हिसाब से चलती है, तो वो इस तरह का उनको, हाँ, तो इसलिए भी इस तरह की भक्तियां कि देखो भगवान में उनका भावमंडल कैसा है, मतलब उनकी बाहरी वैभव दिखाने को कि किस तरह। शुरू के देखो 5-7 छंद तो उसी में है कि मेरी अल्प बुद्धि है, मैं कर नहीं पा रहा हूँ, कुछ छंद तो वो इसी बात में है। भगवान के बाहरी गुणों के आधार पे भी भक्ति होती है, आत्मिक गुणों के आधार पे भी भक्ति होती है। एक समंत भद्राचार्य की भक्तियां हैं, वो सर्वज्ञ की सिद्धि, उनकी भक्तियों में सर्वज्ञ की सिद्धि है, स्तोत्रों में वो अलग टाइप की है। जिसका चिंतन जिस समय जैसा चले, जैसे कल अपन ने शाइकचार्य की बात की तो उधर कर्म की तरफ से ही चल रहा था। आज फिर मैंने विचार किया, क्योंकि ये तो अपन ने एक पक्ष का विचार कर लिया,
वास्तव में चारित्र ये थोड़ी ना है, चारित्र तो आत्मलीनता स्वरूप है। तो कल वो विचार चल गया था, आज ये विचार चल गया, तो ऐसा उनका उस रूप में चला होगा। पर वो है बाहरी, भगवान के बाहरी स्वरूप को लेकर अब ही। इतना चलन है 45वें सूत्र का और इसका और सबका, और सब लोग कहते हैं कि साहब इतने बड़े आचार्य ने लिखा है और आप ये क्या देखिए सब भक्ति हुई है, इस तरह से हुई है, आप बीमार हैं ये वाला सूत्र पढ़िए, 42वां पढ़िए, इसके लिए ये पढ़िए, ये सब क्या है? ये वो मिथ्या तो है। सब मिथ्यात्व के पोषक हैं कि आपको ये बीमारी है तो ये श्लोक पढ़ो, और ये बीमारी, ये तो सब मिथ्यात्व की बातें हैं। क्योंकि ऐसे ये बात जरूर है कि हम बीमार अवस्था में हैं तो हम सोते पढ़ेंगे, थोड़ी भगवान की भक्ति हमारे दिमाग में आएगी, तो उपयोग को परिवर्तित करने के लिए। इसमें लेकिन इस जाओ हम अपनी मतलब उपयोग के परिवर्तन के लिए हम कर सकते हैं, पर हम खाली इसलिए ये करते रहे भगवान की भक्ति मतलब इसी आधार पे करते रहे कि हमारा ये रोग दूर कर देंगे, वो उस इसमें शुरू में दिया मोक्षम प्रकाशक के पहले अधिकार में कि इस उद्देश्य से भगवान की भक्ति करना वो उचित नहीं है। भक्ति तो करना, रोग आदि के काल में क्या भक्ति नहीं करें? भक्ति करना और करेंगे क्या, नहीं तो और रोग में उपयोग जाएगा। लेकिन ये भक्ति करने से भगवान मेरे रोग को दूर कर देंगे, ये मान्यता मिथ्यात्व है। तो हम इस उद्देश्य से पढ़ रहे हैं कि मेरा रोग दूर हो जाए, ये मेरी तकलीफ आ रही है, भक्तामर का ये वाला पढ़ो, वो मान्यता गलत। वो प्रचार गलत है। अनीता आंटी आप कुछ कहना चाह रहे थे, उस समय रह गया था, बोलिए। नहीं, इसी में कह रही है ना, कुदेवादि का श्रद्धान कल्पित तत्व श्रद्धान का कारण है। कुदेवादि का श्रद्धान कैसे कल्पित हो जाएगा? कुदेवादि का श्रद्धान कल्पित तत्व, ये इसी में सेकंड लाइन में तत्व श्रद्धान का कारण है। तो खोटे देवों का श्रद्धान करेंगे तो खोटे ही तत्वों का श्रद्धान होगा ना। फिर वो पुण्य को उपादेय मानेंगे, पाप को तो हे जानेंगे, पुण्य को उपादेय मानेंगे, पुण्य बंध को उपादेय मानेंगे, शुभ भाव को उपादेय मानेंगे। तो ये कल्पित तत्वों का श्रद्धान हुआ ना। तो ये तो तत्व श्रद्धान रहा ही नहीं कुछ। कुदेवादि का श्रद्धान तो कुछ तत्व श्रद्धान में आएगा ही नहीं। कुदेवादि का श्रद्धान तत्व श्रद्धान नहीं है, कल्पित तत्व श्रद्धान बोले ना। कल्पित तत्व श्रद्धान मतलब वो खोटा तत्व श्रद्धान, उल्टे तत्वों का श्रद्धान। उल्टे तत्वों का श्रद्धान, तत्वों का अश्रद्धान कहो या उल्टे तत्वों का श्रद्धान कहो। कल्पित का ये मतलब हो गया, मतलब कल्पित का मतलब है खोटे, मिथ्या। ठीक है। चलिए अभी इतना ही करते हैं, आगे प्रकरण भी नया शुरू, मतलब नया प्रश्न उठा रहे हैं, इसकी चर्चा अपन कल करेंगे जिनवाणी। मंदिर में अनिवार्य ज्ञान छयो अतिवारी श्री जिनकी कभी भी शिखा समझो नहीं होत प्रकाशन किस भांति पदार्थ भांति रहते अविचार, क्या विधि संत कहे धनी है जिन पे पड़े।
जय गुरुद्वारा श्यामली माता की। ज्योति ये पूछ रही थी